शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई का संचालन करें। श्रीमती उषा शर्मा जी, माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति लेंगे। श्रीमती उषा शर्मा जी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की इजाजत राज्यपाल कलराज मिश्र देंगे। राष्ट्रगान होगा और उसके साथ ही तमाम मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण करावें। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से आग्रह करती हूं कि कृपया मनोनीत माननीय मंत्रीगण को क्रमशः शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करें। उन विधायकों को आमंत्रित किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से जो आज मंत्री बनने वाले हैं। कई नाम इसमें चल रहे हैं, सुनिए किन किन नामों का जिक्र है। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान किरोड़ी लाल मीणा समेत तमाम यहाँ दिग्गज। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। किरोड़ी लाल मीणा को यहां मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा सांसद थे, इस्तीफा दिया, विधायक बने सवाई माधोपुर से और एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा को शपथ दिलाई गई है, सबसे सीनियर विधायकों में से एक। और बारी बारी से उन मंत्रियों को, उन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी जिनको आज आमंत्रित किया गया है। कई नाम भी इसको लेकर चर्चा में है और ये कुछ ही वक्त में अब स्पष्ट होने वाला है कि किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे। ये देखिए अभिवादन स्वीकारा है भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं। राज्यपाल कलराज मिश्र को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये कैबिनेट मंत्री के रूप में है श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय नागनेचा माता, जय भवानी, जय चामुंडा माता। सर, जो पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उस समय मंत्री रह चुके हैं और सीनियर नेताओं में इनकी गिनती होती है, पहले भी पावर मिनिस्टर ये रह चुके हैं।
और गजेंद्र सिंह खिमसर ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली है और उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने। यानी कि आप देखें यार कि अगर समझें तो सीनियर लोगों के साथ ली जा रही है सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा, और उसी तरह से उसी अंदाज से अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पोर्टफोलियोज भी उस तरीके से दिए जाएंगे। और सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहे थे कि क्या वो पुराने लोग जिनको वसुंधरा खेमे के माना जाता है क्या वो रहने वाले हैं। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने शपथ ली और सबसे ज्यादा संशय था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अब मदन दिलावर चौथे नंबर पर शपथ लेंगे और उसके बाद जोगेश्वर गर्ग शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम राज्यवर्धन सिंह की बात करें तो जयपुर लोकसभा से ऑलरेडी सीएम डिप्टी सीएम दोनों थे, तो ये सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या शपथ लेनी है, क्या इनको मंत्री बनाया जाएगा, जयपुर से किसी और एक व्यक्ति को जगह मिलेगी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ पर बताइए आपको श्री बाबूलाल जी खराड़ी। बोलना है नहीं बोलना? मैं बाबूलाल खराड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बाबूलाल खराड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये हैं बाबूलाल खराड़ी और उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा, फिर लगातार शपथ का दौर चल रहा है। अब मदन दिलावर जो हैं शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे हैं।
मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। और रामगंज मंडी से विधायक हैं, 2018 में भी विधायक बन के आए थे। रामगंज मंडी कोटा लोकसभा क्षेत्र में आता है और मदन दिलावर ने शपथ ली यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से लगातार शपथ का दौर जारी है, जिसका इंतज़ार था। उससे पहले भी बाबूलाल खराड़ी ने शपथ ली, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और लगभग 20 से 25 नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसमें शपथ होनी है, जिसमें कुछ कैबिनेट होंगे। और देखिए मदन दिलावर, और अभी तक ये साफ नजर आ रहा है कि जाति समीकरण को साधा गया है, सीनियर्स को भी लिया गया है, नए चेहरों को भी। श्री जोगाराम पटेल। मैं जोगाराम पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जोगाराम पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय राजेश्वर। तो ये है जोराराम पटेल जो कि लूणी विधानसभा से हैं। 2003 से 8 के बीच में ये विधायक रह चुके हैं और जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये विधानसभा आती है। और आप देखेंगे किस तरीके से जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्र समीकरण को साधा यहाँ पर जा रहा है। 2003 से 8 में ये विधायक रह चुके हैं और फिर जब इस बार चुनाव लड़ा लूणी से तो चुनाव जीत कर आए और अब यहाँ पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। श्री सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत हैं, राजस्थान पुष्कर असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं। अजमेर पुष्कर राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जहां से सुरेश सिंह रावत आते हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से
जब चुनाव लड़ने का मौका था तब किस तरीके से टिकट की दौड़ में सुरेश सिंह रावत पहले नंबर 2 पे थे, टिकट कटते कटते टिकट मिला था उनको, और अब सुरेश सिंह रावत और इससे पहले नसीम अख्तर जो वहाँ पर चुनाव लड़ी थी, उसके बाद सुरेश सिंह रावत चुनाव जीत कर आए और अब पुष्कर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे ये एक सस्पेंस की तरह है। क्षेत्रवार को गौर कीजिएगा, जोधपुर, जयपुर से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपनी शपथ ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वो भी जयपुर लोकसभा से थे, तो सवाल यही उठ रहा था। और आप देखेंगे कि सामने जितने विधायक हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कईयों के पास फ़ोन गए हैं, कईयों के पास नहीं गए हैं। तो सुरेश सिंह रावत यहाँ पर अपनी शपथ और उसके बाद की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि इसके बाद अविनाश गहलोत भी शपथ यहाँ पर लेंगे। जोराराम पटेल शपथ ले चुके हैं और आपको बता दें कि जोराराम पटेल ने जब शपथ ली, मंच से नीचे उतरे तो राजेंद्र सिंह राठौड़ के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद सुरेश रावत ने शपथ ली और अब अविनाश गहलोत संभवतः शपथ लेने के लिए मंच पर बुलाए जाएंगे। शपथ समारोह गवर्नर हाउस में चल रहा है, लंबे समय से इंतजार था। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या तो ये हैं अविनाश गहलोत जो कि जैतारण से विधायक हैं और अब यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जैतारण से विधायक हैं अविनाश, 2008 में पहली बार बने थे विधायक, 2018 में माफ़ कीजिएगा पहली बार विधायक बने थे और अब यहाँ ये राजसमंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है ये इलाका। और आपको बता दें कि यहाँ पर शपथ लेते अविनाश गहलोत नजर आ रहे हैं। और जब हमने संभावित नाम चलाए थे तो ये तमाम वो नाम हैं जो आपको स्क्रीन पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। सीनियर नेता उस संगठन के लिहाज से इनको माना जाता है। श्री जोराराम कुमावत। लगातार शपथ का दौर चल रहा है और अब जोराराम कुमावत शपथ लेने के लिए मंच पर आने वाले हैं। और देखिए दरअसल 2024 की तैयारी है और फिर सरकार का गठन हो चुका है, लगातार काम चल रही है और ऐसे में संभवतः पूरा कैबिनेट, क्योंकि 3 बन चुके हैं और 27 की कैपेसिटी बाकी है, तो माना जा रहा है कि 25 के आसपास मैं जोराराम कुमावत मंत्री शपथ यहाँ पर लेते नजर आएंगे। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित जोराराम कुमावत यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और जोराराम कुमावत सुमेरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और उससे पहले 2018 में भी राजस्थान राज्य के वो विधायक बनकर अपने कर्तव्य सदन में पहुंचे थे। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से राजस्थान की सुमेरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जोराराम कुमावत आते हैं और अगर इसका डिस्ट्रिक्ट समझे तो पाली इलाका, यानी कि हमने आपको जोधपुर बताया, राजसमंद बताया, पाली यानी मारवाड़ और मेवाड़, यहाँ से अभी शपथ जो कुछ नेताओं ने ली है, जो मंत्री बनने वाले हैं, वो जोधपुर, राजसमंद और अब पाली इलाके से
सुमेरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये शपथ जोराराम ले रहे हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय लंबे समय से इंतजार था, पहली बार शायद ऐसा हुआ मैं अपने कर्तव्यों के कि मुख्यमंत्री चयन के बाद, शपथ के बाद इतना लंबा समय लगा। जब जोराराम कुमावत देखिए तस्वीरों में शपथ ले रहे हैं, इतना लंबा समय लगा कि एक सस्पेंस या प्रकट नहीं बना हुआ था कि कौन शपथ लेगा, क्या युवा शपथ लेंगे। और अब जोराराम कुमावत शपथ ले चुके हैं। सुमेरपुर से विधायक जोराराम अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए, और इसके बाद लगातार शपथ का सिलसिला जारी है। इससे पहले तमाम और नाम जो हमने चलाए थे, और ये लगातार दूसरी बार विधायक बने। जैसे मैंने आपको कहा कि 2018 में विधायक थे और एक बार फिर विधायक बने, और इस बार मंत्री बन रहे हैं जोराराम कुमावत। देखिए 9 लोग शपथ ले चुके हैं अभी तक। इससे पहले अविनाश गहलोत, उससे पहले जोराराम पटेल, सुरेश रावत, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खिमसर और किरोड़ीलाल मीणा, ये तमाम लोग शपथ ले चुके हैं। हायरार्की, सीनियरिटी के लिहाज से शपथ में बुलाया जा रहा है। शपथ का सिलसिला चल रहा है। और कल ही मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से उनके आवास पर लगभग 55 मिनट मुलाकात की थी, और तभी लिस्ट लेकर वो जयपुर के लिए रवाना हुए थे। और जोराराम पटेल ने तो शपथ के बाद राजेंद्र राठौड़ के पैर छुए, सब अपने अपने नेताओं के। अब देखिए हेमंत मीणा 10वें नंबर पर, हेमंत मीणा यहां पर शपथ लेने पहुंचे हैं। आप जाति समीकरण के हिसाब से भी देखेंगे तो जाति समीकरण वो जो बुके है वो पूरी तरीके से, और पहली फहरिस्त में वो लोग जो मंत्री बन के शपथ लेके नीचे पहुंच रहे हैं, वो पहली फहरिस्त में पहली कुर्सी पे बैठ रहे हैं। हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हेमंत मीणा मैं विधि द्वारा शपथ लेके स्थापित नजर आ रहे हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। हेमंत मीणा नीली मंत्री पद की शपथ, प्रतापगढ़ से विधायक है हेमंत मीणा। मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और प्रतापगढ़ शुद्ध जिले के अंतःकरण प्रतापगढ़ से विधानसभा से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाजपा नेता भय हेमंत या मीणा पक्षपात, शपथ लेते नजर आ रहे हैं। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो हेमंत जो मीणा विषय पहली बार विधायक बने और राजस्थान पहली बार में मुख्यमंत्री राज्य के बने, मंत्री के रूप में तो ये कहीं ना कहीं भारतीय मेरे जनता विचार पार्टी के में ही लिए ऐसा लाया हो सकता जाएगा है कि पहली बार अथवा विधायक बने, पहली बार मुझे में ज्ञात मुख्यमंत्री बन होगा, गए। उसे और किसी हेमंत मीणा के लिए व्यक्ति बड़ा दिन या आज, व्यक्तियों प्रतापगढ़ को से विधायक बने, तब के सिवाय जबकि पहली ऐसे बार मंत्री विधायक के बने, रूप शायद में उसी की खुशी बहुत अपने थी। कर्तव्यों लेकिन अब ये के नया सरप्राइज सम्यक कि प्रतापगढ़ से निर्वहन के पहली लिए बार ऐसा विधायक चुनकर करना आए, अपेक्षित हो। और फिर हेमंत मैं मीणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप यहाँ से पर संसूचित मंत्री पद की या शपथ लेते प्रकट नहीं नजर आ रहे करूंगा। जय हिंद, जय भारत। 10 लोग अभी तक शपथ ले चुके हैं। फहरिस्त अभी लंबी है, लगातार शपथ का दौर चल रहा है, लेकिन अब वो नाम भी आने लग गए हैं जो पहली बार, यानी कि ये युवा चेहरों की बात होती है, नई लीडरशिप खड़ी करने की बात होती है। और मीणा आप देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने शपथ ली, सीनियर नेता हैं, और अब हेमंत मीणा यहाँ पर शपथ ले रहे हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरीके से साधते हुए। और इसकी खास बात यह है कि जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, वहां से इस बार बमबारी वोटों की हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए कहीं ना कहीं SC ST OBC ये तमाम नाम आपको इस लंबी फहरिस्त में मंत्री पद की देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गए हैं, मैं कन्हैया लाल चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये शपथ ले रहे हैं। द्वारा स्थापित कन्हैया लाल भारत के चौधरी, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैंने मैं जैसे भारत जिक्र की किया था, संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। OBC SC मैं ST राजस्थान राज्य यानी के विपक्ष मंत्री का के वो रूप में तमाम नाम, अपने विपक्ष के कर्तव्यों का तमाम दावे श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध ओबीसी आरक्षण की बात, तमाम चीजें यहाँ धराशायी होती हुई और पूरे जातीय समीकरण को बैलेंस करते हुए कन्हैया लाल चौधरी मंत्री पद की शपथ सभी लेते हैं। प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कन्हैया लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए कन्हैया लाल ऐसा चौधरी करना शपथ अपेक्षित लेते हो, हुए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय किलेश्वर महादेव। और देखिए 11 लोग अभी तक शपथ ले चुके हैं। मालपुरा सीट से विधायक हैं कन्हैया लाल चौधरी। और आपको बता दें कि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस बीजेपी जब टिकट वितरण हो रही थी तब यहाँ पर लगातार देखिए जीएल चौधरी कांग्रेस, और मालपुरा की सीट पे जो ओबीसी एससी एसटी का जो समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाट के जो समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर। इसलिए बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही एक ही समाज के लोगों को उतारा था, क्योंकि वहाँ पर जो वोट डिवाइड होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण खेल है। और मालपुरा महत्वपूर्ण सीट थी जिसको अब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है। और आपको बता दें कि 12वें नंबर पर सुमित गोदारा शपथ लेंगे। सुमित गोदारा शपथ लेने पहुंचे। मैं सुमित गोदारा लूणकंसर विधानसभा से हैं, दूसरी बार विधायक बने सुमित गोदारा। मैं भारत की प्रभुता और 2018 से 2023 के बीच में भी सुमित गोदारा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक विधायक बने थे निर्वहन करूंगा और फिर तथा मैं 2023 से लेकर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान फिर वो चुनाव जीत कर आए और अब दूसरी बार लूणकंसर सीट से चुनाव जीते और मुख्यमंत्री ने अभी उनको शपथ देने के लिए मंच पर बुलाया। सुमित गोदारा मंच पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संशोधित। लूणकंसर इलाका काफी महत्वपूर्ण उस लोकसभा से आता है, बीकानेर लोकसभा से लूणकंसर ये सीट आती है, महत्वपूर्ण सीट है। और मुझे ध्यान है कि जब टिकट वितरण हो रहा था तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट पर चयन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सही चयन करने की ज़रूरत थी, जिस पर विस्तार से दोनों ही पार्टियों के आलाकमान ने चर्चा की थी। फिर सुमित गोदारा को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कराया, चुनाव जीत कर आए। कांग्रेस उम्मीदवार को 8000 वोटों से चुनाव हराया था, दूसरी बार विधायक बने और अब मुख्यमंत्री ने उनको शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने उनका नाम अनाउंस किया, शपथ दिलाई। आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय शर्मा जी। संजय शर्मा पुराने व्यक्ति हैं, अलवर से आते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कुल 12 कैबिनेट मंत्री और अब स्वतंत्र प्रभार शुरू हो चुका है। मैं संजय शर्मा ईश्वर संजय शर्मा यानी कि मैं विधि द्वारा मुख्यमंत्री के बाद संजय शर्मा ब्राह्मण चेहरे सच्ची जिनको श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अखंडता 12 कैबिनेट मंत्री हुए। राजस्थान राज्य के और संजय शर्मा सीनियर नेताओं में से हैं और जो काफी भाजपा के सीनियर नेताओं के करीबी हैं। और अगर इनको सबसे ज्यादा करीबी किसी से माना जाता है तो वो हैं ओम माथुर। ओम माथुर के करीबी ये माने जाते हैं। सभी प्रकार के लोगों के प्रति अलवर इलाके से के अनुसार संजय शर्मा आते हैं। मैं संजय और शर्मा टिकट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को 2023 में दूसरी बार विधायक चुने गए थे। रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए संजय शर्मा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष दिल्ली में काफी बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। अलवर शहर से विधायक हैं संजय शर्मा, 2 बार विधायक और इस बार गाय माता की जय मंत्री बने स्वतंत्र प्रभार। और जब ये कयासों का दौर चल रहा था उस समय संजय शर्मा का नाम पहली फहरिस्त में आया था कि संजय शर्मा इस बार मंत्री बनाए जाएंगे। शपथ ली संजय शर्मा ने और आप देखिए किस तरीके से जोधपुर, पाली,
बीकानेर, अलवर, जयपुर, ये तमाम जो इलाके हैं वहां से रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है। जाति समीकरण और दूसरा क्षेत्रवाद समीकरण। और ये जो इतना लंबे समय लगा है मंत्री परिषद बनने में, उसका मंत्री उजागर होने में, जो चेहरा भजन लाल शर्मा के कैसे मंत्री और क्या स्वरूप होने वाला है, कहीं ना कहीं 2024 की सोशल इंजीनियरिंग वाला फैक्टर की झलक यहाँ पर साफ नजर आ रही है। आपको बताएं कि 14वें नंबर पर गौतम कुमार स्वतंत्र प्रभार, 12 केंद्रीय मंत्री, फिर गौतम कुमार, गौतम कुमार को यहां पर स्वतंत्र प्रभार शपथ लेने पहुंचे। गौतम कुमार, मैं गौतम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौतम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं और ये बड़ी सादरी चित्तौड़ इलाके से है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वाले इलाके से गौतम कुमार को यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। गौतम कुमार पहले भी विधायक रह चुके हैं, बड़ी सादरी से विधायक हैं गौतम कुमार, और अब उन्होंने स्वतंत्र प्रभार यहाँ पर शपथ ली गई है। गौतम कुमार दक ने यहाँ पर शपथ ली। श्री झावर सिंह जी खर्रा, तो देखिए झावर सिंह खर्रा स्वतंत्र प्रभार, झावर सिंह खल्ला ये 15वें नेता हैं जो यहाँ पर शपथ लेने पहुंचे हैं। स्वतंत्र प्रभार के लिए तीसरे ने भारत के जो अब संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और मंत्री निष्ठा स्वतंत्र रखूंगा। प्रभार की शपथ यहाँ मैं पर भारत ले रहे की प्रभुता और हैं झावर अखंडता सिंह खर्रा। अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा राजस्थान का तथा मैं मंत्रिमंडल भय या विस्तार, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं झावर सिंह खर्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय टीम भजनलाल बनकर तैयार होती नजर आ रही है, जिसका लंबे समय से इंतजार था, और झावर सिंह खर्रा यहाँ पर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने झावर सिंह खर्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। स्वतंत्र प्रभार मैं प्रत्यक्ष अथवा मंत्री बने झावर सिंह खर्रा, और आज शाम तक माना जा रहा है कि पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और 15 मंत्री यहां पर बन चुके हैं। 3 क्षत्रप भजनलाल शर्मा की टीम तैयार हो चुकी है। पहले एक शपथ हो चुकी है जिसमें 2 डिप्टी सीएम और सीएम शपथ ले चुके थे, और अब मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार हो चुका है। झावर सिंह खर्रा ने स्वतंत्र प्रभार शपथ यहां पर ली है। पहले बीजेपी की कार्यकारिणी में सदस्य थे और अब यहां पर बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गए। श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी, देखिए इनका इंतजार था, ये पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव प्रचार के लिए, जो एक उपचुनाव है करण सिंहपुर में, श्री करण सिंह वहां पर चुनाव प्रचार में जा रहे थे, लेकिन उनको बुलाया गया, उनको बुला लिया गया था, तभी ये पता लग गया था कि टीटी साहब शपथ लेने वाले हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
चुनाव प्रचार के लिए आज श्रद्धा और निकल गए निष्ठा थे रखूंगा। मैं उपचुनाव की तैयारी के लिए, प्रभुता और लेकिन अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। फिर उनको मैं वापस राजस्थान बुलाया गया, और राज्य जब के वापस बुलाया राज्य गया तब मंत्री ये समझ आ गया था स्वतंत्र कि प्रभार के रूप में टीटी साहब को शपथ अपने लेने के कर्तव्यों लिए का बुलाया गया। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या बेहतर पक्षपात, तरीके से सोशल अनुराग इंजीनियरिंग या यहाँ पर द्वेष के नजर आ बिना रही है। किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और और विधि के अनुसार न्याय 2024 करूंगा। की तैयारी मैं सुरेंद्र पाल सिंह आज इन टीटी सभी के शपथ ईश्वर की लेते हुए ये शपथ नजर लेता आ रहा हूं है कि कि कहां जो पर विषय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान राज्य टारगेट के कर रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के 24 में रूप 25 की लड़ाई, मेरे विचार 25 के लिए लाया लोकसभा जाएगा सीटें। अथवा मुझे ज्ञात होगा और उसे ये किसी जिस तरीके से व्यक्ति अभी सोशल या इंजीनियरिंग, व्यक्तियों को तब के क्षेत्रीय सिवा इंजीनियरिंग नजर आ रही है, जबकि सीधा ऐसे सीधा मंत्री टारगेट के रूप में अपने जो है कर्तव्यों के 2024 की समय ओर है, निर्वहन के लिए 25 ऐसा सीटें करना जीत कर आई जाएं। अपेक्षित हो। सुरेंद्र पाल मैं सिंह प्रत्यक्ष टीटी अथवा को अप्रत्यक्ष श्री रूप करणपुर सीट से उम्मीदवार सुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वाहिगुरु जी का चुनाव खालसा, प्रचार के लिए वाहिगुरु जी बीजेपी की नेताएं फतेह। सक्रिय चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा था। आज चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और उनको बुलाया गया और उन्होंने यहां पर शपथ ली। श्री करणपुर सीट पे उपचुनाव हैं, क्योंकि 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, 200 सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे। लास्ट मोमेंट पर श्री करणपुर के जो विधायक, जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनका देहांत हो गया था और अब बीजेपी के सक्रिय नेता माने जाते हैं। और बड़ा मैसेज और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नजर आ रहा है। श्री करणपुर सीट से उम्मीदवार हैं जो अपनी आखिरी फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। देखिए, यही एलिमेंट्स है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ना कुछ उनको पता है कि मैसेज कैसे देना है। उनको पता था कि जो ओबीसी आरक्षण की, मेजॉरिटी में मेजॉरिटी के आरक्षण की जो बात लगातार विपक्ष करता आ रहा है, उसको कैसे धराशायी करना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप उनके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के चयन और फिर जो मिनिस्टर्स के चयन से साफ देख सकते हैं कि अब वो मुद्दा ही गौण हो गया। और अगला हरिलाल नागर सांगोद विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार को 25,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया, मंच पर पहुंच चुके हैं और शपथ लेते नजर आ रहे हैं। ईश्वर की शपथ ओबीसी वर्ग से, धाकड़ समाज से आते हैं हरिलाल नागर। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे रखूंगा कि किस तरीके से विपक्ष का वो राजनीतिक एजेंडा, जिसमें ओबीसी, आरक्षण, एससी, एसटी, तमाम मुद्दों को आज एक बार फिर राजस्थान में धराशायी होते हुए जो बेहतर तरीके से समीकरण यहाँ पर किए, राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सांगोद विधानसभा सीट से आते विधि के अनुसार न्याय करूंगा और कांग्रेस उम्मीदवार को 25,000 वोटों से हराया, दूसरी बार विधायक बने और अब हीरालाल नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ले मेरे रहे हैं। विचार के लिए ओबीसी लाया वर्ग, जाएगा धाकड़ अथवा समाज से मुझे आते हैं। ज्ञात होगा उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय पूरी तरीके जब से ऐसे वोट मंत्री बैंक, के रूप हर में अलग अलग समाज के अपने वोट बैंक को कर्तव्यों के इंटैक्ट समय रखने के लिए, निर्वहन के अपनी लिए तरफ ऐसा करना रुझाने के लिए अपेक्षित हो, सबको, मैं अप्रत्यक्ष सबका अथवा रिप्रेजेंटेशन प्रत्यक्ष रूप से और यही उपाय है। या प्रकट नहीं क्योंकि करूंगा। अब भारत माता महिलाओं की के जब आरक्षण की जय। बात होती है तब भी यह है कि आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन उनका जब तक पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक ताकत नहीं मिलेगी। वैसे ही अलग अलग वर्ग के नेताओं को जब तक, अलग अलग समाज के लोगों को जब तक पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा तब तक किस तरीके से यहाँ पर हीरालाल नागर सांगोद विधानसभा से शपथ लेकर अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, लगातार शपथ का दौर जारी है। इनको भी स्वतंत्र प्रभार यहां पर दिया गया। धन्यवाद करते हुए, बधाई, अभिनंदन करते हुए राज्य मंत्री के रूप में श्री ओटा राम जी देवासी, अब देखिए, राज्य मंत्री के रूप में ओटा राम देवासी, ये उस इलाके के, सिरोही इलाके के विधायक तो हैं ही, बड़े नेता हैं और काफ़ी मान्यता है ओटा राम देवासी की। देवासी समाज में ओटा राम देवासी काफ़ी बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं। ओटा राम देवासी, जब चर्चा हो रही थी टिकट वितरण में, तब इनके टिकट पर चर्चा हुई तो केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार में ओटा राम देवासी की टिकट फाइनल की।
तो अब आपको बता दें कि ओटाराम देवासी राज्य मंत्री बन रहे हैं, यानी कि 12 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार भारत की प्रभुता और अब राज्य मंत्री MOS ओटाराम देवासी शपथ लेते नजर आ रहे हैं। राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध ओटाराम देवासी से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अपने समाज में काफी इम्पैक्ट रखते हैं, सिरोही इलाके में काफी इम्पैक्ट रखते हैं। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओटाराम देवासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के जब 2013-18 में ये मंत्री थे तब गौपालन डिपार्टमेंट मेरे के विचार मंत्री लिए थे। लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने संयम कर्तव्य लोढ़ा के समय कांग्रेस के निर्वहन पहले के लिए कद्दावर नेता ऐसा अशोक गहलोत के करना करीबी उचित माने हो। जाते थे, मैं प्रत्यक्ष उनको अथवा चुनाव अप्रत्यक्ष हराकर रूप से ओटाराम देवासी चुनाव में जीते। सूचित या और प्रदर्शित ओटाराम करूंगा। देवासी अपने समाज के काफी कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। और संयम लोढ़ा, क्योंकि वो पिछली बार उनको कांग्रेस से 2018 का अगर हम जिक्र करें तो उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दी थी, तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और इस बार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हराया ओटाराम देवासी ने और अब यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पहले एक बार मंत्री रह चुके हैं गौपालन के मंत्री ओटाराम देवासी, 2013 से 18 के टेन्योर में मंत्री रह चुके हैं। सिरोही से विधायक हैं ओटाराम देवासी और अपने समाज के बड़े नेताओं, बड़े इम्पैक्टफुल कद्दावर पर्सनैलिटीज़ में से माने जाते हैं। और राजस्थान का अपना एक फ्लेवर है, आप सबको देखेंगे तो सब में उनके इलाके की जो झलक है, चाहे पहनावे में, चाहे बोली में, चाहे बातचीत में, वो नजर आ रही है। डॉक्टर मंजू बागमार 12 लोग शपथ ले चुके हैं कैबिनेट की, 5 लोग शपथ ले चुके हैं स्वतंत्र प्रभार की और अब यहाँ पर राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए पहली महिला मंच पर चढ़ी हैं शपथ लेने के लिए। दिया कुमारी चढ़ी थी बतौर डिप्टी CM और अब मैं 19वें नंबर पे अगर देखा जाए ईश्वर की शपथ तो लेती हूँ कि मैं परमंजू विधि द्वारा बागमार स्थापित राज्य मंत्री। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान परमंजू राज्य के बागमार राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों राज्य का मंत्री की श्रद्धापूर्वक शपथ और लेती शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं नजर आ रही हैं। भय या पक्षपात, डॉक्टर अनुराग या द्वेष के बिना सभी मंजू प्रकार के लोगों के बागमार। प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। ये पहली महिला हैं मंजू बागमार ईश्वर जो की मंत्रिमंडल शपथ में लेती हूं कि शपथ जो ले रही हैं। विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। अक्सर हम इस अथवा बात का मुझे जिक्र ज्ञात करते होगा, हैं कि वो उसे 33% किसी का आंकड़ा व्यक्ति जब अथवा व्यक्तियों को टिकट वितरण भी हो सबके रही थी सिवाय तब ये बात हो रही थी कि ऐसे मंत्री कितने के रूप में महिलाओं अपने को कर्तव्यों टिकट के दिया जा सम्यक रहा है। निर्वहन के तो अभी लिए तक 2 ऐसा महिलाएं करना अपेक्षित आ हो। चुकी हैं, मैं एक प्रत्यक्ष दिया कुमारी अथवा जो डिप्टी अप्रत्यक्ष CM बनी रूप है से संसूचित या और प्रकट एक नहीं करूंगी। जय डॉक्टर बागमार जो अभी शपथ लेती आपको नजर आ रही हैं। जायल से विधायक हैं जिन्होंने भी शपथ ली राज्य मंत्री की, लेकिन अभी तो धड़कनें तेज और होनी बाकी हैं क्योंकि शपथ तो अब तस्वीर सामने आ रही है कि कैसा स्वरूप है, लेकिन किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। क्योंकि बात करें अगर सबसे पहले जिन्होंने शपथ ली किरोड़ी लाल मीणा, वो किसी छोटे पोर्टफोलियो पे नहीं मानेंगे, तो ऐसे में अब उनको होम दिया जाता है, हेल्थ दिया जाता है, PWD दिया जाता है। ये एक बड़ा रोचक यहाँ पर मामला होता नजर आ रहा है। सिंह जी चौधरी और अब देखिए लगातार शपथ का सिलसिला 20वें नंबर पर शपथ लेने के लिए विजय सिंह चौधरी राज्य मंत्री की शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं और जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग, जबरदस्त क्षेत्रीय भी, सोशल भी जबरदस्त नजर यहाँ पर आ रही है। और राजस्थान के लिए देखिए कोई भी चुनाव, अगर हम भारत में चुनाव की बात करें तो वो जाति पर होते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में इसको पूरी तरीके से अप्लाई किया है, सोशल इंजीनियरिंग को। विजय सिंह चौधरी शपथ लेते नजर आ रहे हैं प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण और कुछ सरप्राइज वाले नाम नहीं है, सोचा नहीं होगा कुछ नामों को जो अभी इन फेरिस्ट में नजर आ रहे हैं। विजय सिंह चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हैं। पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय नावा से करूंगा। विधायक हैं विजय सिंह चौधरी, मैं विजय सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो अभी विषय राजस्थान मंच पर शपथ ले रहे हैं। राज्य के 20वें नंबर राज्य पर मंत्री के हैं रूप में मेरे विचार के लिए नावा से विधायक लाया जाएगा विजय चौधरी। अथवा मुझे ज्ञात होगा। और देखिए सबसे उसे महत्वपूर्ण बात किसी यह है व्यक्ति या कि व्यक्तियों 12 को लोग तब कैबिनेट में हैं। तक के सिवाय इसके बाद 5 जबकि लोग स्वतंत्र ऐसे प्रभार मंत्री के रूप में और मैं फिर अपने अब कर्तव्यों के MOS सम्यक निर्वहन के लिए शपथ लेते हैं ऐसा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें से कई कैबिनेट मंत्री वो भी रहे जो पहली बार विधायक बनकर आए। यानी कि लॉटरी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता वर्कर जो जमीन पर काम करते हैं उनको उच्च से उच्च पद देकर नवाज सकती हैं अगर पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम हो। और ये सबसे बड़ा उदाहरण इस बार, हालांकि बहुत नाराजगियां हुई, समय भी इसीलिए लगा कि कोई ना कोई नाराज ना हो जाए, उसी को ठीक तरीके से सेटल करने के लिए। लेकिन अब 20वें नंबर पर विजय सिंह चौधरी ने शपथ ली है। माना यह जा रहा है कि अगर अभी 5 नाम और होने चाहिए, कैपेसिटी 27 की है, 5 नाम और होते नजर आ रहे हैं। अब देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कि अभी उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह के फैसले, और इसको इस बार पूरी तरीके से सीक्रेसी में रखा गया, क्योंकि मैं लगातार जब नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से संभावित उनसे बात करती थी तो सब कहते थे कि कुछ नहीं। और अब देखिए धीरे धीरे उससे पर्दा उठ रहा है, सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 21वें नंबर पर के बिश्नोई। राजस्थान में बिश्नोई समाज बहुत महत्वपूर्ण है और बिश्नोई समाज पे बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अगर बहुत उसमें कहे तो अपना ध्यान आकर्षित कराते हैं। यहाँ पर बिश्नोई समाज के रिप्रेजेंटेटिव के बिश्नोई राज्य मंत्री की शपथ संविधान के प्रति ले रहे हैं। सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की के बिश्नोई और अखंडता राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान शपथ लेते नजर आ रहे हैं। अपने कर्तव्यों कृष्ण कुमार बिश्नोई ने ली मंत्री पद की अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सरप्राइज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती है, संविधान और विधि के हर बार न्याय करूंगा, हर फैसले में। और देखिए वोटिंग भी नजर आ रही है, आपको सुनाई कान में पड़ रही होगी। लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के गुड़ा राज्य मलानी के से रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, विधायक हैं अथवा के बिश्नोई, ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को और के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और देखिए पूर्व सीएम सलाहकार कहे जाते हैं, पूर्व सीएम सलाहकार के बेटे पर भाजपा ने भरोसा जताया था और उनको गुड़ाबलानी से टिकट दी गई। भाजपा इस सीट से केवल एक बार ही जीती थी, पहले भाजपा इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन फिर कृष्ण कुमार बिश्नोई पर विश्वास जताया और अब के बिश्नोई चुनाव जीत कर आए और मंत्री पद की शपथ यहां पर ली गई। के बिश्नोई ने शपथ ली और इसके बाद अब जवाहर सिंह बेडम, इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा था कि जवाहर सिंह बेडम इस बार शपथ लेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में कि 9 वर्ष तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, भरतपुर नगर से विधायक बने। अब एक बार फिर आपको सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा उदाहरण दे दें। अगर आप मुख्यमंत्री को भले ही माने कि जयपुर लोकसभा से मुख्यमंत्री जो हैं आते हैं, सांगानेर से चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भरतपुर के तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने वहां साधे। लेकिन जवाहर सिंह बेडम जो हैं वो भी भरतपुर से आते हैं, बीजेपी संगठन में काफी लंबे समय काम किया है और अब यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।
यानी कि आप देखें मारवाड़, मेवाड़, इसके अलावा अपने बीकानेर, इसके अलावा गुड़ामलानी, ये तमाम जो इलाके हैं उन सबको लेते हुए अब ये ईस्टर्न बेल्ट को लिया गया है और ईस्टर्न बेल्ट से आते हैं जवाहर सिंह बेडम, भरतपुर, जिस पर इस बार खासा फोकस था अरुण सिंह का, प्रदेश अध्यक्ष का, सभी का, कि इस बार, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मारवाड़ जीत लिया तो ऐसा हो जाएगा, और ये कहावत तो राजस्थान के लिए है कि मेवाड़ जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, लेकिन 2018 में वो कहावत गलत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने मेवाड़ अच्छे से जीता, लेकिन सरकार जो है कांग्रेस की बनी, तो शायद अब वो कहावत बदलने के लिए कह दिया कि जो पूर्वी राजस्थान जिसने जीत लिया उसकी सरकार बनती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए पूर्वी राजस्थान पर फोकस रखा, और आप देखें कि भरतपुर नगर से विधायक बने जवाहर सिंह बेडम को चुनाव जीतकर अब मंत्री बनाया जा रहा है। सबके चेहरों पर अलग खुशी है, इंतज़ार है पोर्टफोलियो का, क्योंकि यहाँ पर ये नाक की लड़ाई है और बहुत सारे सीनियर चेहरे यहाँ पर, जैसे कालीचरण सर्राफ अभी तक नाम नहीं आया, बहुत सीनियर चेहरे हैं, वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, मालवीय नगर से चुनाव जीत कर आए हैं, बड़े मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसी जयपुर लोकसभा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शपथ ली, कालीचरण सर्राफ ने यहाँ पर शपथ नहीं ली, और अब जिस तरीके से फहरिस्त आगे है उनका नाम इसमें नज़र नहीं आ रहा।